पानीपत राधे कृष्ण मंदिर के पुजारी के बेटे ने ऐसा घिनौना काम किया है कि आने वाले समय में लोगों का पुजारियों से भी विश्वास उठ जाएगा। जी हाँ, चलिए आपको शुरू से पुजारी के बेटे की काली करतूत बताते हैं। एक नाबालिग कई सालों से पुजारी के घर में काम करती थी। सबसे पहले तो पुजारी के बेटे ने नाबालिग को मीठी मीठी बातें करके अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद झूठी शादी रचा ली। शादी के बाद कृष्ण मंदिर में वे दोनों किराए के मकान में रहते थे। वे ऊपर वाले हिस्से में रहती थी, वहीं युवक नीचे वाले हिस्से में रहता था। उसके बाद भी युवती पुजारी के घर में काम करने जाती थी। पीड़िता का आरोप है कि लड़के ने 6 साल तक उसके साथ यौन शोषण किया और 2019 में जाकर उसने उससे शादी की। बताओ। हम वहाँ उनके मंदिर में वहाँ किराए पर रहते थे। फिर वो ऊपर वाले कमरे में रहते थे, हम नीचे रहते थे। फिर हम उनके घर काम करने लग गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने लड़के ने मेरे साथ यौन शोषण करा, गलत काम करता रहा इतने 6-7 सालों तक। और 2019 में जाकर उसने मेरे से शादी करी। शादी भी ऐसे करी जो सिर्फ वरमाला डाल के और ले गया मुझे किराए पे, घर भी नहीं लेके गया। और वहाँ 6 महीने अलग रखा और 6 महीने अलग रखा और गलत काम करता रहा। और जब हमने और दहेज के लिए हमारे साथ मेरे से मम्मी पापा से पैसे के लिए मांग करता, मम्मी के लिए पापा पैसों के लिए मांग करता कि 2.5-3 लाख रुपए दे दे ताकि पापा घर बुला लेंगे। फिर हमने कहा इतने पैसे तो है नहीं, हम कैसे दे। फिर भी मेरी मम्मी पापा ने जैसे तैसे सबसे पैसे लेके कर्जा उठा के सबसे उनको सामान के लिए पैसे दिया। उसने सामान भी नहीं लिया और ऐसे ही रखता रहा मुझे। और फिर धीरे धीरे करके उसने, जब उसकी मम्मी की डेथ होगी, फिर उसने मुझे अपने घर बिठा दिया। अभी 8-9 महीने हो गए मैं अपने घर बैठी हुई हूँ। कोई खर्चा भी नहीं दिया, कोई कुछ भी नहीं दिया। और अब उसने डिवोर्स का केस डाल दिया कोर्ट में जाके। फिर उसने मुझे घर बिठा दिया। उसके बाद कहने लगा कि अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, कि हम ब्राह्मण हैं और तुम शूद्र कास्ट के हो, तो हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तो अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। 18 मार्च 2020 को बच्ची ने हमारे कार्यालय में आके एक दरखास्त पेश की कि वह मेन बाजार राधा कृष्ण मंदिर में 2012 में किराए पर रहते थे अपने परिवार के साथ। और ऊपर पुजारी जी का परिवार सतीश शर्मा, उनका पुत्र भावुक शर्मा, पत्नी और अन्य रहते थे। उनकी बेटी भी रहती थी। जब वह 15 साल की थी मात्र, उस समय जब वो किराए पर रहते थे, तो उन्होंने कहा कि इसे हमारे घर काम करने के लिए भेज दो। तो उनके पिता ने कोई इतराज़ नहीं किया कि चलो मंदिर में ही रह रहे हैं तो बच्ची सेवा कर देगी। और उन्होंने कहा कि हम इसे 5,000 रुपया महीना दे देंगे। बच्ची ने उनके यहाँ काम करना शुरू कर दिया। और जब उसने 2 महीने के बाद उनको पैसा नहीं दिया और बाद में उनका पुत्र भावुक शर्मा ने उस बच्ची के साथ शुरू में छेड़छाड़ की। फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और ऐसे करके उसने बच्ची का शोषण शुरू कर दिया। जब बच्ची का यौन शोषण करते हुए उसे काफ़ी समय बीत गया और उससे पहले उन्होंने बच्ची से पूरी उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। उसने प्राइवेट मुश्किल से अपनी 10वीं की बच्ची ने, और उन्होंने कहा कि हम पढ़वा देंगे, स्कूल मत जाने दो, और अपने घर सारा दिन उससे मजदूरी करवाते। जब उनकी पत्नी को अधरंग हुआ, उसकी सेवा बच्ची से करवाई। उसकी बहन डिलीवरी के लिए आई, तब बच्ची ने उसकी सेवा करी। सारे घर के काम बच्ची से करवाते और उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाता। और जब समय मिलता तो उनका पुत्र भावुक शर्मा उनसे बलात्कार करता बच्ची से। जब ये बात बच्ची के माता पिता को पता चली कुछ समय बाद, 1-1.5 साल बाद, तो उन्होंने इसका इतराज़ लगाया और वो जिन्होंने कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ दरखास्त देंगे। तब उनके परिवार के जिन के नाम बच्ची ने एप्लीकेशन में लिखे थे अपनी दरखास्त में, वो उसने बताया कि ये बिल्कुल सत्य मेरी कहानी है मैम, सत्य, सारे फैक्ट मेरे साथ सच यही हुआ है। और सबने मिलके कहा कि हम इसको बहू बना के ले जाएंगे, आप शादी करा दो। और एक दिन निश्चित हुआ, 2019 की बात है ये। और उस दिन इन लोगों को इन्होंने एक मंदिर में बुलाया और उस मंदिर में इनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि पंडित जी की परिवार से कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं आया, जबकि बच्ची, उसके माता पिता और 1-2 और संबंधी वहाँ मंदिर में पहुँच गए थे। बाद में लड़के ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो शादी करने को तैयार हूँ। और ऐसे करके वो एक जयमाला सी उसने लोगों के सामने, अब इनके परिवार वालों को दिखाई और लड़की को लेकर किराए के मकान में चला गया। कोई शादी नहीं की गई, कोई फेरे नहीं हुए और बच्ची के साथ
6 महीने एक अलग किराए के मकान में लेके रहता रहा, 6 महीने एक लगा के रखता। तब से लेके आज तक बच्ची उसके यौन शोषण का शिकार होती चली गई है। और अब इसको मारपीट कर बाहर निकाल दिया। कभी दहेज की मांग करते, बीच में एक बार उसके पिता ने 1.5 लाख रुपया किसी तरह इकट्ठा करके उनको दिया भी कि किसी तरह चलो बच्ची को वो रख लें। और उनको इस बात का बहुत बड़ा घमंड था कि वो लोग अपने आप को ब्राह्मण परिवार से कहते हैं और बच्ची शूद्र कास्ट की थी। तो इस बात की भी उसे धमकियां दी जाती कि तुम तो हमारे परिवार की बहू बन ही नहीं सकती, ये तो हमने अपने बचने के लिए ऐसा किया था। जब ये दरखास्त हमारे सामने आई उस समय बच्ची मेजर हो चुकी थी, 18 साल की हो चुकी थी। परंतु बच्ची के इसके तथ्य को ध्यान में रखते हुए तब बाल कल्याण समिति ने डिसीजन लिया कि इसको एज इट इज़ हमने आदेश पारित करके कि जिस समय बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ तब वो नाबालिग थी, आज बच्ची बालिग हो गई है, अब ये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः बाल कल्याण समिति ने आदेश पारित करते हुए किला थाना को पुलिस को लिखा कि वह इसमें एक्शन ले और दोषीगण के खिलाफ कार्रवाई करे।